जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर अवसर के लिए, नए दिन के लिए, प्रभु की सामर्थ्य के लिए और उस अनुग्रह के लिए जिसमें परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ आशीषित करता है, अपनी उपस्थिति में चलाता और अपने सामर्थ्य के कार्यों में भी इस्तेमाल करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरी सेवकाई और लंबी यात्रा के दौरान प्रभु मेरे साथ रहा और आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले 1.5 माह में यूएसए में प्रभु की सेवा करने पाया और फिर अब अपने हिंदुस्तान, अपने घर में, अपने देश में, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा मनन नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 3 पद से, जो बहुत ही जाना पहचाना एक पद है, जिस पे लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अक्सर हम एक दूसरे की जब मदद करने की इच्छा रखते हैं तो कहते हैं, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा, मैं सब कर लूंगा। कुछ वही भाव इस पद में भी है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अपने हर एक चिंता को, अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक बोझ को, अपनी हर एक बात को हम परमेश्वर पर डाल दें। जैसे प्रभु हमसे कह रहा है, मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब पूरा कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। घर में भी एक दूसरे से हम कहते हैं, कोई कहता है मुझसे ये काम नहीं बन रहा, तुम छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा। तो यहां पर छोड़ने का मतलब ये होता है, हम जो समझते हैं कि बस अब तुमको ये काम नहीं करना है, अब जिसने कहा है मैं देख लूंगा या मुझ पर छोड़ दो, फिर वो खुद उस काम को करता है और हम पीछे बैठ करके देखते रहते हैं। चलो, उसने बोला मैं कर दूंगा तो वो कर देगा, उसने बोला मैं बाजार से सामान ले आऊंगा, वो खुद बाजार जाएगा, सामान लेके आएगा। उसने कहा, बच्चे से मम्मी ने कहा कि तुम्हारा होमवर्क मैं कर दूंगी, मुझ पे छोड़ दो। अब बच्चा होमवर्क करने के लिए अपनी कलम नहीं उठाता है, मम्मी ने सारा होमवर्क कर दिया, स्कूल चला गया वो। परमेश्वर जब हमसे ये कहता है, अपने कार्यों को, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, तो इसका बिल्कुल वही मतलब है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जैसे अपने घर वालों पर, दोस्तों पर काम छोड़ करके बैठ जाते हैं कुर्सी में या आराम करने लगते हैं, ये मतलब नहीं है। अब इसका मतलब ये, इस काम को परमेश्वर ने अपने जिम्मे पर ले लिया है, लेकिन इस्तेमाल वो हमें ही करेगा। और ये सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के हाथ में होकर जब इस्तेमाल होंगे। अब ये कलम हमारे हाथ में है, लेकिन इस कलम को चलाने वाला परमेश्वर है और सारी सफलता देने वाला परमेश्वर है। जीवन का कोई भी काम हो, हम परमेश्वर के ऊपर ही डाल दें। अपनी नौकरी को भी परमेश्वर पे डाल दें, प्रभु तू ये नौकरी कर। मैं अक्सर जब गाड़ी से निकलता हूं तो यही दुआ करता हूं, प्रभु मेरा ड्राइवर तू है। हालांकि गाड़ी को मैं ड्राइव करते हुए ले जाता हूं, लेकिन मैं निश्चिंत रहता हूं, भले ये हाथ मेरे हैं, लेकिन इन हाथों में सामर्थ और इनको चलाने की ताकत और अगुवाई और परमेश्वर स्वयं दे रहा है। वो स्वयं मुझे सुरक्षित उस मंजिल पर ले जाएगा जहां पर मुझे जाना है। जिंदगी के हमारे सारे फैसलों में, हमारे सारे कार्यों में, हमारे हर एक बोझ में, जब हम उन्हें परमेश्वर को सौंप देंगे, तो परमेश्वर, कई कामों के लिए तो मैं, जैसे हम घर में देखते भी हैं, लोग कहते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। इसी तरह परमेश्वर हमें हाथ भी नहीं लगाने देता है और वो काम मुकम्मल करके हमारे सामने लाता है। ये पहलू भी सच है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हर काम हमसे ही करवाएगा, हमारे ही हाथों से बोझ उठवाएगा, ऐसा नहीं है। कई ऐसे काम जिन्हें हमें करना चाहिए, प्रभु हमें उन्हें करने के लिए सामर्थ देगा, उनके लिए बुद्धि देगा, उनके लिए सारी सक्षमता देगा। चाहे वो आर्थिक हो या भौतिक रूप से हो, वो सब साधन परमेश्वर हमको उपलब्ध कराता है और हमको समझ भी देता है, ज्ञान भी देता है, लोगों के साथ फेवर भी देता है कि हमारे काम सफल होते चले जाते हैं।
और दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम जहां प्रभु कहता तू तो कुर्सी में बैठ जा या तू अपने बिस्तर में बैठ जा, ये सब काम अब मैं करके तेरे लिए आता हूं। तो ऐसा भी सच है कि परमेश्वर हमारी ओर से कार्य करता है, शत्रुओं से भी वही लड़ने जाता है और हमसे कहता है तुम मुझ पर छोड़ दो सारे शत्रुओं को, मैं इन्हें देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। तो हमारा प्रभु हमें उनसे लड़ने के लिए नहीं खड़ा करता है कि चल तू लड़ और मैं साथ में खड़ा होकर तुझे सफल करता हूं। शत्रु के साथ वो हमें नहीं लड़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी आत्मिक रूप से शत्रु से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखने की शिक्षा भी देता है, हथियार धारण करने की भी आज्ञा देता है और परमेश्वर के वचन से, उसके वचन की तलवार से भी पूरी तरह से सुसज्जित होकर के मैदान में उतरने की भी वो तरबियत भी देता है, ट्रेनिंग देता है और हमें आदेश भी देता है और हमारे साथ खड़ा होकर हमारी ओर से वो लड़ता है। मानो जैसे हमने कहा है, ये हाथ तो मेरे हैं, लेकिन इनके माध्यम से परमेश्वर स्वयं लड़ रहा है। उसके सर्व सामर्थ्य हाथ, उसके सर्वशक्तिमान सत्ता हम में से होकर काम करती है। इसी को तो चमत्कार कहते हैं, इसी को अद्भुत कार्य कहते हैं। और ये तो सौभाग्य है और जरूरी है, अच्छा है कि प्रभु आपको और मुझको सामर्थ के इन बड़े बड़े कार्यों में इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं कि हम कुर्सी में पीछे बैठ जाएं और अखबार लेकर के बैठ जाएं या मोबाइल उठा करके कुछ और ही करने लगे और प्रभु को हमने कह दिया, हमने तो आपको बोझ दे दिया है, आपको लड़ना, आपने कहा मुझ पर छोड़ दो, हमने आप पर छोड़ दिया, मैं मोबाइल चला रहा हूं, गाने सुन रहा हूं। ऐसा नहीं है। हम प्रभु के साथ खड़े होते हैं, प्रभु हमारे साथ सामर्थ के साथ खड़े होते हैं, हमको वो हर आशीष हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। तो मैं यही आज अपने आप से और आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन के सारे बोझ को प्रभु पर डाल दें। उसने कहा मुझ पर डाल दो, मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर डाल दो, मुझ पर छोड़ दो। डालने का एक अर्थ यही है वहां पर कि हम सरका देते हैं, बोझ को छोड़ देते हैं प्रभु पर। ये लीजिए प्रभु, ये बोझ भी लीजिए, ये भी लीजिए। तो वहां प्रभु कहने का मतलब यही है, मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी और कमेंड इट टू मी और गिव इट टू मी। किसी भी वाक्य को आप इस्तेमाल करें और ये है कि लीव इट टू मी एक और ज्यादा अच्छा है। मुझ पर छोड़ दो या मैं इसे देख लूंगा, मैं कर दूंगा। प्रभु हमें ये प्रबंध करना है। प्रभु कहता है मुझ पर छोड़ दो। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मैं ये कहां से लाऊं, किससे बात करूं, कहां जाऊं, क्या सलाह मांगू। प्रभु कहता है मुझ पर छोड़ दो, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। प्रभु अब ये मुसीबत आ गई, ये संकट आ गया, ये आर्थिक संकट आ गया, प्रभु कहता मुझ पर छोड़ दो, मुझे दे दो तुम्हारी चिंता। और कई ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं, लेकिन हमारे करने के लिए बड़े मुश्किल लगते हैं, कठिन लगते हैं। प्रभु ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कैसे करूंगा, मुझे जानकारी नहीं है और मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। हाउ टू फिक्स इट ऑल लॉर्ड, आई डू नॉट नो। बट द लॉर्ड सेज टू अस, लीव इट टू मी, लीव इट ऑन मी और फॉर मी और अप टू मी। मुझ पर छोड़ दो, मैं कर दूंगा। हमारे सारे काम परमेश्वर करते हैं और वो बहुत परफेक्टली करते हैं। यानी कि हम तो उस परफेक्शन का 1% भी नहीं हो सकते थे जो परफेक्शन प्रभु उन कामों में करके हमें देता है। तो जिनके लिए हमें वो प्रेजेंटेशन देना होता है, वो कहते हैं वाह आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन हम जानते हैं कमाल करने वाला तो हमारा परमेश्वर है, जिसने इस काम को, इस बोझ को अपने हाथ में लेकर ऐसा किया कि आपके और मेरे अधिकारी हों। उन सब को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तारीफ की, तारीफ आपकी और मेरी हुई। लेकिन ये महिमा प्रभु की है, इसे हम कभी हड़पने की कोशिश ना करें। जब काम प्रभु करता है तो तारीफ प्रभु को मिलनी ही चाहिए। बीच में कई लोग ऐसा करते हैं कि वे जब प्रभु काम करता है उनके लिए, जब प्रभु बोझ उठाता है, जब
प्रभु चमत्कार करता है, प्रबंध करता है। और लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो तो आपके प्रभु को नहीं देख रहे हैं, वो जब आपकी तारीफ करते हैं तो आप और मैं ये बहुत भयंकर भूल करते हैं। ये आत्महत्या जैसी भूल है कि हम उस महिमा को अपने लिए, हाँ भाई वो तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, बहुत इधर उधर किया, मैंने बहुत समझदारी से मैंने ये किया वो किया, ये तब होने पाया भाई, ऐसा नहीं। लेकिन आप जानते हैं सच्चाई क्या है, वो कार्य तो प्रभु ने किया है। तो ये एक खतरनाक खेल हम खेलना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको प्रतिदिन नया दिन दिखाता है। इसकी महिमा भी प्रभु की हो। परमेश्वर ही है जो हमको अच्छे से अच्छे भोजन प्रदान करता है और उन भोजनों को खाने की ताकत भी देता है। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो, और हमारा जीवन भी आनंद से भरता है, खुशियों से भरता है, और आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से हमारे जीवनों को तरह तरह की आशीषों से भरता है। फिर हम महिमा अपनी नौकरी को न दें, अपने बिजनेस को न दें, अपनी ताकत को न दें, अपने बुद्धि को, अपने चतुराई को न दें। सारी महिमा परमेश्वर की है, उसमें से हम अपने लिए जरा भी ना लें। तो ये हम ख्याल रखें, हमारे विश्वासियों के जीवन प्रभु के हाथ में है। हमारे सारे काम परमेश्वर करते हैं, हमारा सारा बोझ हमारा प्रभु स्वयं उठाते हैं। तो हम सारी प्रशंसा, सारी तारीफ और सारा धन्यवाद उसी प्रभु को सौंपें। चाहे लोग हमारी तारीफ करें, हमें उसे स्वीकार नहीं करना है, हमें उसको सीधे परमेश्वर को सौंप देना है। एक प्रभु के भक्त जो अमेरिका में मेरे एक पास्टर, एक मित्र हैं, जब भी मैं उनको देखता हूं कि कोई उनकी तारीफ करता है, वो बिल्कुल सर बिल्कुल अपने कमर तक झुका करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके ऐसे करते हैं कि ये सब उसका काम है, मेरा कुछ नहीं है, सारी तारीफ उसको मिले। तो ये एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उनकी नम्रता भी दिखाई देती है, उनका सरेंडर भी दिखाई देता है, और उस तारीफ को स्वीकार बिल्कुल न करने की उनकी भावना दिखाई देती है, और साथ में परमेश्वर को महिमा देने का उनका जो पोजीशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि तो सच में अगर हम अपने छोटे से छोटे कार्य में इस बात को पहचाने कि सारी महिमा मुझे प्रभु की को देनी है, तो फिर हम देखेंगे अपने जीवन में हर एक कार्य में कैसे प्रभु हमारे कार्यों को बिल्कुल करते हैं और अपनी महिमा के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थनाएं करते हैं, जब कुछ नहीं होता है फिर दूसरे लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, और जब परमेश्वर प्रार्थना सुनता है तो फिर गवाहियां इस तरह देते हैं मानो वो जो हैं बड़ी मेहनत की है, उन्होंने बड़े उपवास किए हैं, बड़ा सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने बड़ी रात दिन लगाया। तो मतलब ये लोग ये जाने कि हमने मेहनत की है, आत्मिकता के इस इन बातों पर हमने मेहनत की है, तब जाकर हमको ये सफलता मिली है। हमको अपने इस आत्मिक एक्सरसाइज पर भी घमंड नहीं करना है, इस पर भी कोई महिमा नहीं लेनी। अच्छा मैंने 40 दिन उपवास किया, रात दिन कुछ नहीं खाया है, तब जाकर के प्रभु ने मुझे ये आशीष दी है। 40 दिन उपवास किया, 40 पूरे 40 दिन। तो ये तरीका है, इंसान अपने आप के लिए महिमा ले रहा है, अपने उपवास के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए महिमा चाह रहा है कि लोग वाह तुमने 40 दिन उपवास रखा, वाह कुछ नहीं खाया, वाह मीट मटन कुछ नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। और बाइबल कितना पढ़ी? हाँ बाइबल एक दो बाइबल की पुस्तकें तो मैंने समाप्त करी। हाँ मतलब ये कि उनकी तारीफ की जाए, जबकि हमें पर्दे के बिल्कुल पीछे खड़े होना है। पर्दे के सामने तो हमें दिखाई ही नहीं देना है, केवल परमेश्वर दुनिया को दिखाई दे, उसने जो कुछ किया उसने किया है। हमारी आत्मिक एक्सरसाइज भी इसमें बिल्कुल कुछ ना गिनी जाए, जबकि हम करें, हम एक्सरसाइज जरूर करें, हम 40 दिन का उपवास भी रखें, रोज प्रार्थना भी करें, 5 बार हो करें, घंटों तक हो करें,
लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें लोगों से तारीफ, धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा कदापि नहीं लेनी है। तो इसका उपाय ये है कि हम लोगों पर प्रकट ही ना करें कि मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, मैं कितनी बाइबल पढ़ता हूँ, ये दुनिया पर प्रकट ही ना करें। लेकिन हम भरपूरी के साथ इस एक्सरसाइज में अपने आप को दे दें और परमेश्वर से सहायता मांगे। अपने हर एक काम को उस पर छोड़ दें जिसने कहा है मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर डाल दो। मुझे एक तो ध्यान है, वो कहते हैं तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ध्यान है, पूरा ध्यान है, हर एक छोटी से छोटी बात से लेकर हर एक बड़े से बड़े बोझ का मुझे ध्यान है। प्रभु यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन के सारे बोझ, सारे कार्य, सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी चिंताएं, अपने संघर्ष, अपने गरीबी, अपनी हर बीमारी, दुश्मनों को सब कुछ अपने परमेश्वर को सौंप दें। वो हमसे वादा करता है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब पूरा करूंगा, तुम्हें कुछ भी घटी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सब योजनाओं को सफल करूंगा। लेकिन हमारी लिए शिक्षा की बात यह है, शर्त की बात यह है कि इसमें हमको बीच में नहीं आना है। ये वही भाव है कि हम पीछे कुर्सी में होकर के बैठ जाएं, अपने बिस्तर में लेट जाएं, प्रभु को अपना पूरा पूरा काम करने दें। हमारा काम यह है, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसमें अपने विश्वास को कायम और मजबूत रखते हैं और फिर इसे कहते हैं खड़े खड़े परमेश्वर के कार्य को देखना। जैसे इस्राएलियों ने लाल सागर के किनारे खड़े होकर परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म को देखा, कैसे उसने समुद्र को दो भाग कर दिया और उनसे कहा अब इस सूखी जमीन पर चलकर निकल जाओ। वे लाल सागर से पार दूसरी तरफ सुरक्षित निकल गए। शत्रु जो उनकी नकल करना चाहते थे वो नहीं कर सके, असफल हो गए और अपनी जान गंवानी पड़ी। हम भी कई बार दूसरे प्रभु के भक्तों की नकल करते हैं, लेकिन प्रभु का वो आदेश हम पर नहीं होता है, प्रभु का वो अनुग्रह हम पर नहीं होता है, परमेश्वर की वो आशीष हम पर नहीं होती है, तो हम दूसरे की सफलता को कॉपी करके सफल नहीं हो पाते हैं। हमें अपने लिए परमेश्वर से सफलता मांगनी है, अपने लिए रास्ता मांगना है, अपना बोझ यहोवा को देना है। उस नकल से हम नहीं, हमने बोझ तो दिया नहीं, उनकी नकल करके हम भी उतर पड़े पानी में, तो हमें डूबना है और मरना है। या शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कोई कॉपी करे, अच्छा तो ये लोग भी आग में चले गए थे, लेकिन हम भी चले जाएंगे, हमको भी बचाएगा प्रभु। हम उनको देखकर कॉपी ना करें। हम प्रभु के लिए जब उसकी आज्ञा में खड़े होंगे, उसकी गवाही में खड़े होंगे, चाहे दुनिया हमें उससे भी भयंकर सताव में डाले, परमेश्वर हमें बचा लेगा, शारीरिक रूप से भी बचाएगा, आत्माओं को भी बचाएगा, हमारे विश्वास की भी रखवाली करेगा और हमारी गवाहियों को सारी दुनिया के लिए जोरावर और आशीष का एक बड़ा कारण बना सकेगा। सुप्रियो, आज के इस मनन के द्वारा मैं यही आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जैसे पहले पद से ही है कि महिमा से, हालांकि वो 15वें अध्याय का अंतिम पद है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मैंने महिमा के ऊपर आपसे कहा है, जब परमेश्वर हमारे कामों को करता है तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले, ना तो हमारे आत्मिक बातों को, न हमारे भौतिक साधनों को, न हमारे डेडिकेशन को, न हमारे काम के तरीकों, लगन या मेहनत या पढ़ाई लिखाई या क्वालिफिकेशन दूसरी किसी भी तरह की हो। इसके लिए हम परमेश्वर के किए हुए काम के बदले में तारीफ या प्रशंसा या महिमा अपने लिए कदापि न लें। ये हमारे लिए
एक आत्महत्या जैसा एक अपराध हो सकता है और इसमें हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। परमेश्वर इस चीज को सहन नहीं करता, वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता है। हम उसे अक्सर इस संदर्भ में सुनते हैं कि परमेश्वर मूर्तियों को अपनी महिमा देने नहीं देता। मर के किसी मूर्ति के सामने कोई मसीह झुक जाए, कहे तू ही प्रभु है, तू ही उद्धार करता है, पत्थर की मूर्ति से कहे तू ही मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो महिमा परमेश्वर की है और उसी की हो। और आज के इस मनन में जब परमेश्वर हमारी जिंदगियों को आशीष से भरता है और हम अपनी नौकरी को महिमा देने लगते हैं, अपनी मेहनत को महिमा देने लगते हैं, अपने सारे बुद्धि को महिमा देने लगते हैं, परिवार को, बच्चों को महिमा देने लगते हैं कि भाई तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम थे तो ये सब आ गया, नौकरी थी तो ये हो गया, बिजनेस था तो ये सब हम कर पाए। इसका मतलब है कि हमने प्रभु को कहीं पूरी तरह से गायब कर दिया है। प्रभु इस तस्वीर में कहीं है ही नहीं। ऐसा हम न करें। ये सब प्रभु को ही इस पूरी तस्वीर में केवल प्रभु हमारा दिखाई दे और हम उसको ही महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी तारीफ करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र वचन के लिए जो आज आपकी ओर से हमें खुदाबंद ये वचन मिलता है कि हम आपको सौंप दें, आप पर छोड़ दें। और आपने कहा मुझ पर छोड़ दो। आप हमेशा पूरा करने वाले, सामर्थ के साथ, आश्चर्य कर्म से हर एक कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे अनेक कार्य हैं, अनेक बोझ हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं और परमेश्वर शत्रुओं की एक बड़ी फौज है जो हमारे जीवन को चारों ओर से घेरे हुए है। परमेश्वर, इन सारी बातों को हम आपके हाथ सौंपते हैं। परिवार के एक एक सदस्य और उनके सारे बोझ को, सारे कार्यों को, सारी चिंताओं को, हर एक की कल्पनाओं को आपके हाथ सौंप देते हैं। आपने कहा है कि हम आप पर छोड़ दें, आप सब देख लेंगे, आप सब कर देंगे, आपसे सब बन सकेगा। हम आपके हाथ सौंप देते हैं। हर एक की सहायता कर परमेश्वर और हमें आगे ले चल और केवल आप ही की महिमा के लिए हमारा जीवन बने पाए। प्रभु, सब कुछ आपके हाथ सौंप कर यह प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अवश्य आपने संदेश को सुना है। मेरा विश्वास है आप दूसरों के साथ भी प्रतिदिन इन संदेशों को शेयर कर रहे हैं। और यदि आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप YouTube चैनल पर भी जाकर प्रतिदिन और भी संदेशों को सुन सकते हैं और हर संदेश जैसे ही अपलोड होगा आप तक तुरंत पहुंचने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे और आपकी सारी बातों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू।